जितना संघर्ष कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर स्कूल व्याख्याता की नौकरी होती कैसी है, कैसे एक व्याख्याता उप जिला शिक्षा अधिकारी तक प्रमोशन पाता है, फर्स्ट ग्रेड को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, फर्स्ट ग्रेड का वेतन कितना होता है, क्या फर्स्ट ग्रेड की टीचर नियुक्ति गृह जनपद में हो सकती है? फर्स्ट ग्रेड बनने के बाद आपको कौन-कौन सी छुट्टियां मिलेंगी? इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे वो कौन सी गलती होती है जो किसी भी अभ्यर्थी को चयन से बहुत दूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के पसंद आने पर उसको लाइक कीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड वो नौकरी है जहां आप अपनी नौकरी की शुरुआत स्कूल व्याख्याता के पद से 4800 ग्रेड पेपर शुरू करते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात आपका पहला प्रमोशन 5400 ग्रेड पेपर होता है और उप प्रधानाचार्य का पद प्राप्त होता है। उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हुए कुछ समय पश्चात आपको प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जिसका ग्रेड पे 6600 रुपये होता है। दोस्तों, यदि आपने स्कूल व्याख्याता का पद कम उम्र में प्राप्त किया है, आपका सेवा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आपको उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी प्रोन्नति पाने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी वो नौकरी है जो आपको स्कूल व्याख्याता से लेकर प्रशासनिक पद पर आपको सुशोभित कर सकती है। आप उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि फर्स्ट ग्रेड का वेतन कितना होगा, तो सबसे पहले आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना होता है और इस प्रोबेशन के दौरान आपको 31,100 रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड दिए जाते हैं। यानी कि 2 साल के दौरान आपको कुल 31,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, इस 31,100 रुपये में आपकी कुछ कटौतियाँ की जाती हैं, जिसमें जीपीएफ 2100 रुपये प्रतिमाह कटेगा। साथ ही साथ आरजीएचएस, जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की योजना है, उसमें आपका 658 रुपये मासिक अंशदान जाएगा। दोस्तों, कुल कटौतियों को अगर जोड़ें और आपको कटौती घटाने के पश्चात जो कुल वेतन मिलेगा 2 साल के दौरान, वो 28,342 रुपये के आसपास होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रतिमाह 2 वर्ष तक यही वेतन के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही आप 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं, तो आपको स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है और तब आपका लेवल 12 ग्रेड पे 4800 का वेतन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मूल वेतन के रूप में 44,300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे। उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, जो कि वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा 53% देय है और यह मूल वेतन का 53% होगा, जो कि कुल 23,479 रुपये होगा। इसके साथ ही साथ आपको एचआरए के रूप में 9% और 18% महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। दोस्तों, ज़्यादातर राजस्थान के शहरी भागों में या ग्रामीण भागों में 9% एचआरए मिलता है, परंतु 5 शहरों में आपको 18% एचआरए दिया जाता है। ये 5 शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा हैं। दोस्तों, इन सभी को जोड़ने के बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी या कुल वेतन होगा, वो 71,766 रुपये प्रतिमाह जब आपको 9% एचआरए मिलेगा। और अगर आप किसी जोधपुर या जयपुर जैसे महानगर में तैनात होते हैं, तो आपको 18% एचआरए मिलता है और तब आपको 75,753 रुपये प्रतिमाह, यदि आज की डेट में आप स्कूल व्याख्याता नियुक्त होते हैं, तो प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बहुत ही हैंडसम सैलरी स्कूल व्याख्याता के रूप में आपको 2 वर्ष के प्रोविशन कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कटौतियाँ की जाती हैं। इसमें एक जीपीएफ, इसके अलावा आरजीएचएस और अन्य कुछ कटौतियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको एक बहुत ही शानदार अमाउंट
वेतन के रूप में मिलता है, जो कि दोस्तों किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बहुत ही मोटिवेट कर सकता है। मध्यम वर्ग से जो विद्यार्थी होते हैं, निम्न वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, गरीब विद्यार्थी होते हैं, उनका सपना होता है कि हम अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करें, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, अपने सपनों का जीवन जी सकें। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको हर साल के दौरान 3% का मूल वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसे कि इंक्रीमेंट बोलते हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के द्वारा साल में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि फर्स्ट ग्रेड के तौर पर आपको कितने अवकाश प्राप्त होंगे, तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की नौकरी बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, जहां आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए भरपूर समय मिलता है। आप इसमें आईएएस या आरएएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव सीएल जिसे कहते हैं प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आपको 20 दिन की मेडिकल लीव प्राप्त होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो आप इसका उपभोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि महिला टीचर है तो उसे मैटरनिटी लीव कुल 180 दिन की मिलेगी या 6 माह कह सकते हैं। इसके साथ यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश भी वर्ष में प्राप्त होते हैं, और अन्य जो भी सरकारी अवकाश कर्मचारियों को दिए होते हैं वह भी आपको प्राप्त होते हैं, जैसे कि रविवार या अन्य घोषित सरकारी छुट्टी। तो दोस्तों आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय फर्स्ट ग्रेड की जॉब में मिलता है। दोस्तों जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड के रूप में आपको क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी उसकी बात की जाए, तो आपको एक तो आज के समय में महंगाई में मेडिकल खर्च जो होते हैं वो किसी भी इंसान की कमर तोड़ सकते हैं। उसके वर्षों की जो पैसा उसने जोड़ा होता है एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप फर्स्ट ग्रेड में अपनी जॉइनिंग पाते हैं तो आपको आरजीएचएस जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की योजना है, उसमें आपको अपने और अपने परिवार के लिए जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस या आपकी चिकित्सा में खर्च होता है वह राज्य सरकार वहन करती है। साथ ही साथ आपको फर्स्ट ग्रेड के तौर पर पढ़ने के लिए एजुकेशन लीव मिलती है। यदि आप अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन लीव ले सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की नौकरी राजस्थान में वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है, जहां एक ही साथ आपको पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिलती है। दोस्तों यही वो वजह है कि फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन एक अलग ही लेवल का होता है। हर शिक्षक अभ्यर्थी का सपना होता है कि वह जॉइनिंग करे तो फर्स्ट ग्रेड के तौर पे करे। लेकिन दोस्तों आपको एक गलती से बचना है, और वो गलती ये है कि वर्तमान समय में जो राज्य सरकार के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन निकाला गया है उसमें अपेक्षाकृत कम पद आए हैं। अभ्यर्थियों ने सोचा था कम से कम 6 से 8 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और भर्ती 2 हज़ार पदों के आसपास सिमट के रह गई। अब मन में एक दुविधा आती है, क्या इतनी कम पदों पर हमें आवेदन करना चाहिए? या दूसरा प्रश्न आ सकता है, क्या आगे चलकर पदों में वृद्धि हो भी सकती है? तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए कई साल में एक बार फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आता है, हमें एक बार मौका मिलता है, और हर बार जब हम उस अवसर को चूकते हैं तो कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। आज अगर चतुर्थ श्रेणी की भी बात की जाए तो उसमें भी कंपटीशन का लेवल बहुत है। आप तो लेवल 12 की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में किसी भी अवसर को चूकना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों पद इस समय भले ही कम हो, लेकिन इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि आगे चलकर इन पदों में वृद्धि होगी और एक अच्छी संख्या में आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि इसका पेपर कब हो सकता है। दोस्तों विभिन्न यूट्यूब के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में आपको एक कयास लगाया जा रहा है कि पेपर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको अपनी तैयारी खुद अपने आत्म मूल्यांकन से करनी होगी कि आपको इतने समय के भीतर कोर्स को रिवीजन करना है या
कोर्स को कंप्लीट करना है और आपको एक कम समय लेकर चलना होगा। यदि कोई यूट्यूबर कहता है कि आपको पढ़ने के लिए 12 महीने का समय मिल जाएगा, 1 साल बाद एग्ज़ामिनेशन होगा, और अगर आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और मान कर चलिए एग्ज़ामिनेशन इसका 4 महीने बाद आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यदि सब्जी की एक कटोरी है और उसमें नमक कम है, तो आप अगर शुरुआत में ही नमक ज़्यादा डाल देते हैं और सब्ज़ी नहीं है, तो आप उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन आप शुरुआत में थोड़ा नमक डालते हैं तो आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि आयोग ने अगर एक बार डिसाइड कर दी एग्ज़ाम की डेट, तो आप उसको बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को मन में बिल्कुल प्रश्न ना रखें कि पद कितने हैं या पद में वृद्धि क्या होगी। पद में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी दोस्तों, और इसके पेपर बहुत ज़्यादा लंबा भी समय नहीं जाएगा। हो सकता है आपको 4 से 6 माह का समय मिल जाए। आपको उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी चाहिए। दोस्तों, हम हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि वह एक बेहतर जीवन जिए, अपना परिवार को, अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा करे, आगे बढ़ सके, और उसके लिए हमें संघर्ष करना होता है। संघर्ष अपने आप से, संघर्ष अपने अनुशासन से, संघर्ष हजारों लाखों की भीड़ में ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि संघर्ष जितना शानदार कठिन होगा, आपकी जीत उतनी शानदार होगी। ये संघर्ष हर व्यक्ति का है, और आज के समय में संघर्ष के मौके अगर आप चूकते हैं, अगर आप एक चांस चूकते हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी फर्स्ट ग्रेड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को